हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू वैदिक विलेज। और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 7 से कंटिन्यू करेंगे। और मैं प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन्वोकेशन प्रेयर्स दें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथाभितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। वो आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उस दिन हम यहाँ से ये श्लोक 7 में यहाँ पे थे, हु इज द मैन इन मटेरियल पर्पस। इज ए माइजरली मैन, राइट? यस यस। आप शेयर कर रहे हो कोई? हाँ, आई एम श्योर। तो हम श्लोक पढ़ रहे थे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्मो सम्मूढ़ चेता यत्रेय शानिश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन जो है, ये डिफाइनिंग वर्स है वैसे भगवत गीता का, कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेते हैं एक शिष्य के तौर पे। अभी तक फ्रेंडली टॉक्स हो रही थी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, बट अब क्योंकि वो शिष्य की तरह शरण ले लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनको स्टार्ट करेंगे डिक्टेट करना एक टीचर की तरह। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि जो अल्टीमेटली जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो स्पिरिचुअल सक्सेशन के थ्रू ही हमें मिल सकता है, परंपरा सिस्टम। और परंपरा सिस्टम का सीधा सा एक तरीका है पता लगाने का कि भाई क्या परंपरा है कि नहीं है। अगर वो अल्टीमेटली कृष्णा से जुड़ रहा है, लिंक जिस लिंक के थ्रू आप ले रहे हो नॉलेज, तो वो परंपरा है, और अदरवाइज वो परंपरा नहीं है। दैट्स इट। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो इंसान अपना ये जो ह्यूमन लाइफ है इसको यूटिलाइज नहीं करता है, एक्चुअली वो कृपण है, मतलब कंजूस है, वो माइजरली मैन। कंजूस की परिभाषा एक्चुअली जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, मरा हुआ है कौन आदमी। जैसे आचार्य हैं वो डिफरेंट डेफिनेशन देते हैं
कि जिंदा और मुर्दा में वो क्या अंतर बताते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो प्रीचिंग नहीं कर रहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं वो मुर्दा है, वो मरा हुआ है ना। जिंदा और मुर्दा ये नहीं है, चल रहा है फिर रहा है। उसी तरीके से प्रभुपाद बोल रहे हैं कंजूस आदमी वो नहीं है, पैसे हैं नहीं है, खर्चता है नहीं करता है। कंजूस आदमी वो है जो ये ह्यूमन लाइफ जिसको मिली है उसके बाद में भी वो कैट्स एंड डॉग्स, जानवरों की तरह इसको यूज करता है, कुत्ते और बिल्लियों की तरह, बिना इस कीमत समझे कि इस मनुष्य जीवन की कीमत क्या हो सकती है, किस तरीके से ये जो असेट है। भाई कंजूस उसी को तो बोलते हैं जिसके पास एसेट होता है और वो यूज नहीं करता है ना। करोड़पति है वो, लेकिन वो खाएगा क्या, लूखी चपाती खाएगा बिना घी के, तो उसको कंजूस कहेंगे ना। Yes, yes. उसी तरीके से ये जो एसेट है, मतलब हमारी जो मनुष्य का जो जीवन है एसेट है हम सब लोगों के, और इसको हम सबसे बड़ी जो सिद्धि है उसके लिए यूज कर सकते हैं, जो जन्म और मृत्यु की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। अब इस एसेट को जो इसमें यूज नहीं कर रहा है सबसे बड़े काम के लिए, वो इस ये जो बॉडी है उसका सिंपली उसी तरीके से कर रहा है काम जैसे करोड़पति भीख मांग के खाना खाता हो। और प्रभुपाद कहते हैं ब्राह्मण का मतलब होता है कि वो जो इंटेलिजेंट है, इस चीज को यूटिलाइज करने के लिए, किस चीज के लिए, जन्म और मृत्यु की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाने के लिए। चार सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। और आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जो कंजूस की और ज्यादा डेफिनेशन और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कंजूस वो है जो फैमिली, सोसाइटी, इन सबके मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के अंदर है ना। अपनी ड्यूटी के तौर पे कोई काम कर रहा है वो अलग बात है, बट वो इस चीज से ही बंधा हुआ है कि क्योंकि ये मेरी फैमिली है, ये मेरी कंट्री है, इसलिए बस मैं तो इन्हीं से वो उन्हीं का भला सोचूंगा, बाकी भाड़ में जाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इवन स्क्रिप्चर्स कहते हैं उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, कि जो उदार लोग होते हैं, जो वास्तव में मतलब ब्रॉड माइंडेड जो पीपल होते हैं, उनके लिए तो पूरी दुनिया के हर एक जीव है वही परिवार के समान है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये स्किन डिजीज है ना, स्किन डिजीज का भी अलग डेफिनेशन प्रभुपाद देते हैं। हमारे स्किन डिजीज का मतलब है स्किन के अंदर अगर कुछ इचिंग होने लग जाए वो स्किन डिजीज है। नो, आचार्य गिव डिफरेंट मीनिंग्स। तो स्किन डिजीज सिंपली मीन्स कि जो कंजूस आदमी सोचता है कि बस ये जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको मैं डेथ से बचा लूं, और वो सोचता है कि फैमिली मेंबर मुझे बचा लेंगे, ये सोसाइटी मुझे बचा लेगी। बोलते ना मेरा बेटा है ना, ऐसे लोग बोलते ना ये मेरा बेटा है, इतना प्राउड फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो उनका बेटा उनको बचा लेगा, है ना। बेटे की देख रेख एज ए ड्यूटी कर रहा है वो गलत नहीं है। इसमें कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो कि क्या फिर बेटों का देख रेख नहीं करेंगे, हमारे बेटे बेटियां हैं क्या उनका ध्यान नहीं रखेंगे। अरे भाई ध्यान रखो, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट में मत आ जाओ कि ये आपकी रक्षा कर लेंगे। एज ए ड्यूटी ध्यान रखना है तो रखो, है ना। उसको भगवान भी बोल रहे हैं, उसको प्रभुपाद भी बोल रहे हैं। इवन प्रभुपाद ये कहते हैं कि अपने जो बेटे होते हैं, मतलब छोटा जो बच्चा होता है, उसको मतलब कृष्णा कॉन्शियस वे में ब्रिंग अप करना इज सिमिलर टू डीटी वर्शिप। इवन यहाँ तक कंपेयर करते हैं, तो जो अपने चिल्ड्रन को रेज करने की ड्यूटी है उसको तो इतना बड़ा बताया गया है, उस हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है। बट उसके साथ इस वहम में आ जाना कि भाई ये तो मेरे बेटे बेटियां हैं, मैं तो इनको बड़ा कर रहा हूँ, और फिर मेरे को दिन पे प्राउड हो गया और ये तो मेरी रक्षा कर देंगे, तो ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कृष्णा, इसको प्रभुपाद कह रहे हैं ये स्किन डिजीज है। आप ऐसे ड्यूटी जो काम कर रहे हो वो एकदम अलग है, ये स्किन डिजीज है एकदम, कि भाई ये मेरा इन पे अधिकार है, मैं इनका ओनर हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं आप इनके केयर टेकर हो, ओनर नहीं हो। आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप केयर टेकर की तरह उनका देख रेख कर रहे हो तो ठीक है, भगवान ओनर है होंगे, वो समझ किसी को है तो ठीक है। बट कोई ये सोचता है कि भाई मैं ओनर हूँ और ये जो है ये मेरे सोल्जर्स हैं, तो वो एक जगह ये भी बोलते हैं दीज आर माई सोल्जर्स Yes. एंड दे विल डिफीट द डेथ एंड दे विल प्रोटेक्ट मी। तो वो फुलिशनेस है, क्योंकि हम सब हेल्पलेस हैं। हम देख सकते हैं, मतलब ये साइंस की तरह कौन किसको बचा पाता है डेथ से। आप कितना भी, हम कितना भी प्राउड फील कर लें किसी के ऊपर, सो nobody can save them from the verge of death। और प्रभुपाद कहते हैं ये जो एनिमल किंगडम है उसमें भी पाया जाता है ये जो बॉडीली कॉन्सेप्ट पे जो अटैचमेंट है वो, तो इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि नहीं है। जो जानवरों में भी पाया जाता है तो वो कुछ वो नहीं है। और इनफैक्ट प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन जो थे वो समझ सकते थे कि उनका ये जो फैमिली मेंबर्स के लिए अफेक्शन है और उनको जो मृत्यु से बचाने की अर्जुन की जो इच्छा है, वही उसकी सारे
जो कंफ्यूजन की जो सिचुएशन थी उसका जड़ है। तो वो बात कह रहे हैं कि वो समझ भी पा रहे हैं अर्जुन इसी वजह से, और इसीलिए वो शरण भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक कृष्णा ने तो कुछ बोला ही नहीं ज्यादा। यहाँ तो अर्जुन ही बोल रहे हैं भाई आप रथ को लेके चलो, वो फैमिली मेंबर को देख रहे हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हो गए, उनके हाथ से धनुष छूट गए, वो रोने लग गए। तो लास्ट में कहते हैं शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम। इसका मतलब है अर्जुन को प्रॉब्लम का भी पता है। इसका मतलब अर्जुन इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अर्जुन फूल नहीं है, उनको पता है कि उनकी प्रॉब्लम का रीजन क्या है, उनको ये भी पता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर सकता है। एक्चुअली ही नोज एवरीथिंग। सो इन दैट वे ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और वो सिर्फ हम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए भगवान की इच्छा से और एक इल्यूजन में आ रहे हैं, मतलब जस्ट एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली वो भगवान के एकदम जो रेगुलर टच में रहते हैं वो इल्यूजन में नहीं आते इन सब चीजों से, बस हमें शिक्षा देने के लिए ये ड्रामा क्रिएट किया गया है। और इसीलिए वो जो है मतलब भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भाई अब इन जो फाइनल जो है सॉल्यूशन कर दीजिए, फ्रेंडली टॉक है वो खत्म कीजिए, और गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है काफी सीरियस रिश्ता होता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। और कृष्णा वैसे भी हैं, कहा जाता है वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो कृष्णा जो है वो जगत गुरु हैं सारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनके ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो। और इसी तरीके से प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो नई जो शिष्य परंपरा जो है, डिसाइपल सक्सेशन जो है, क्योंकि सक्सेशन स्टार्ट होता है कृष्णा से। अब कृष्णा जो बोल रहे हैं तो मतलब अर्जुन पहले डिसाइपल है। और यहाँ पे एक और जरूरी चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो पुलिस लोग हैं, मूर्ख लोग जो हैं, वो कहते हैं कि भाई अर्जुन तो यहाँ पे कृष्ण को समर्पित हो रहे हैं, बट वो एक्चुअली कृष्ण जो शरीर है ना उसको समर्पित नहीं हो रहे हैं। वो कृष्ण के अंदर कुछ है जो कि शाश्वत है, वो उसको हो रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण में और उनके अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है, कृष्ण हमारी तरह नहीं है। इनफैक्ट ये चीजें आगे प्रूव भी हो जाएंगी जब वो इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, वो श्लोक आएगा तो कृष्णा बता भी देंगे कि वो चेंज नहीं करते हैं शरीर को। और आगे और भी आ जाएगा, कृष्णा खुद बोलते हैं कि भाई ये कोई मैं और मेरे अंदर का कुछ नहीं है। कृष्णा बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो अहम सर्वस्व प्रभवो। मतलब कृष्णा एकदम क्लियर कर देंगे भगवत गीता में। बट फिर भी मिसफॉर्चून है कि लोग हैं वो मतलब इस तरीके से मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं और जगलरीज के साथ खेलते हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे ये जो लोग हैं उनको कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस लोग हैं वो ग्रेटेस्ट फूल हैं, मतलब मूर्ख भी नहीं है, मूर्खों के राजा हैं वो, मूर्खाधिराज हैं, सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी के मूर्ख हैं वो है। क्यों है? क्योंकि जो आदमी भगवत गीता को टच भी नहीं किया, इग्नोरेंस में, उसका कोई चांस है कि भाई ठीक है जब वो टच करेगा तो वो शायद मैसेज को ले लेगा। वो लोग जैसे सोने की खदान है, ठीक है, सोने की खदान, अब खान के अंदर जाते हैं ना तो एकदम पूरा हीरा जवाहरात सबकी खान है, ठीक है, वो वहां तक आ गए हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं, जो सोना चांदी है उसको ले नहीं रहे हैं, उस खान के अंदर ऊपर से कूद के सुसाइड कर ले रहे हैं, है ना, उसका जो गहरा होता है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं ना, ये लोग उनकी तरह हैं भाई जिनको वो खदान मिली ही नहीं है अभी तक, जिनको वो मतलब माइंस में वो गए नहीं है। ठीक है, उनका चांस है, कभी वो जाएंगे तो हीरा मोती सोना ये सब चीजें ले लेंगे। बट अब वो जाके वहां पे सुसाइड कर रहा है कोई, तो उसका क्या है, मतलब उसका कोई होप नहीं है, वो होपलेस केस है। तो इस तरीके से उनकी सिचुएशन है। जो भगवत गीता के पास आ गए उसके बाद आके भी जो अपने दिमाग से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये, परहैप्स समथिंग मे बी, और आई मीन दिस, इट मे बी लाइक दैट, ये जो है ये मतलब चीटर नंबर 1 है। और मूर्खों के अंदर श्रेष्ठतम मूर्ख है ये, सबसे निकृष्ट लेवल के मूर्ख हैं ये लोग, जो कृष्ण की बात को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे इंसानों से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, अदरवाइज भगवत गीता जैसे एक सांप होता है ना, वो दूध को टच कर देता है तो वो दूध किसी लायक नहीं रहता। तो ये लोग सांप के समान है, और ये भगवत गीता रूपी अमृत जैसे दूध को अगर इनके मुंह से सुना गया तो ये सर्वनाश कर देंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाषा सुनीले होए सर्वनाश। तो एक अनऑथोराइज्ड इंटरप्रिटेशन को सुनना अपनी मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करने के बराबर है। उसमें पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, सारा का सारा सब एकदम जगलरी वो कर देंगे, ये है ये वो है, तोड़ना मरोड़ना अपने दिमाग से खुद, मतलब कंफ्यूजन लोगों को कंफ्यूज करेंगे। सो प्रभुपाद इन लोगों को एकदम साफ साफ इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, किक आउट कर रहे हैं। आगे जो अर्जुन है वो कहते हैं न राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम,
राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अर्जुन अब साफ साफ कर रहे हैं कि ये जो मेरा दुख है किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है हे कृष्ण। अगर मैं पूरा का पूरा जो पृथ्वी का साम्राज्य है उसको जीत जाऊं और जो स्वर्ग के राजा हैं उनके जैसा आधिपत्य मैं पालूं इस धरती के ऊपर, उसके बाद भी जो मेरा दुख है वो नहीं जा सकता है ना। अर्जुन इतने ज्यादा बॉडीली कॉन्सेप्ट में, अर्जुन नहीं, ये एक्चुअली अर्जुन हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी यही सिचुएशन है। तो ये भगवत गीता अल्टीमेटली हमारे लिए बोली गई है। वो बात पुस्तक में आगे लिखते हैं कि अर्जुन एक चीज एकदम पक्का समझ गए थे कि उनका ये जो सो कॉल्ड नॉलेज है वो इस प्रॉब्लम्स को ड्राइव अवे नहीं कर सकता है। सो कॉल्ड नॉलेज मतलब अर्जुन धनुर्विद्या के अंदर निपुण थे, तर्क का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, सारा ज्ञान था अर्जुन को, बट उसके बाद भी विच वर ड्राइंग अप हिज होल एग्जिस्टेंस। और ये इम्पॉसिबल हो गया था कि बिना किसी स्पिरिचुअल मास्टर के हेल्प के वो सत्य को प्राप्त कर सके। इवन प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो एकेडमिक नॉलेज है, स्कॉलरशिप है, हाई पोजीशन है, ये जो शरीर की मूलभूत जो प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको सोल्व करने के अंदर इनका कोई भी रोल नहीं है। कृष्णा के प्रभुपाद आगे कहते हैं किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र कहने नॉय जय कृष्ण तत्व वेते सही गुरु होय। गुरु का मतलब ये नहीं है कि कोई ऊंचे कुल में ही पैदा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इवन कोई लोअर फैमिली के अंदर भी पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसको कृष्ण भावनामृत का पता है, कृष्ण का तत्व विज्ञान जो पता है, तो वो गुरु की तरह एक्ट कर सकता है। वो अगर एक्सपर्ट है साइंस ऑफ, प्रभुपाद बार बार वर्ड यूज करते हैं, साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर एक्सपर्ट है तो वो गुरु हो सकता है। एक और प्रभुपाद इसके अंदर वो देते हैं, प्रभुपाद जो भी बात कहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं शास्त्रों के साथ। सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अ वैष्णवो गुरु नचाद वैष्णवो सपचो गुरु। कि यहाँ पे भी सेम बात रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई भले ही सो कॉल्ड लो बोर्न पर्सन हो, बट अगर वो साइंस, कृष्णा की साइंस के अंदर एक्सपर्ट है तो वो स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि की 4 प्रॉब्लम है, ये कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लो उससे सोल्व नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को तो पूरा राज्य मिल रहा था। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ये मूलभूत प्रॉब्लम्स अगर दूर होती तो अर्जुन को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। इसीलिए अर्जुन को सेंटर में रख के भगवत गीता बोली गई। कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि कितना भी मटेरियल कंफर्ट आप पा लीजिए, ये जो मूलभूत चीजों का अगर आप सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा ही ये ज्ञान दिया जा सकता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, खुद के नॉलेज से नहीं हम पार पा सकते हैं। और प्रभु बात कर रहे हैं जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र हैं वो साइंस ऑफ कृष्णा को समझाने के सबसे एक्सपर्ट मीडियम है। और प्रभुपाद जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है साइड के अंदर कि स्लीपिंग पिल्स का कंजम्पशन आप देखिए कहाँ सबसे ज्यादा होता है। भाई स्लीपिंग, किसी आदमी को सोने के लिए अगर दवाई लेनी पड़ रही है, इसका मतलब उसकी हालत तो ठीक नहीं है कि नहीं? मतलब हम ये सब एग्री करते हैं ना इस बात से। सोना एक बेसिक चीज है। हमारे जैसे कंट्री में जैसे कॉलेज टाइम में तो याद आता है कि जगाने के लिए दवाई देनी पड़ती थी, है ना? बच्चे इतना, है ना, मतलब नींद इतनी ज्यादा आती थी, 18-18 20-20 घंटे, मतलब देख के लगता था ऐसे कोई सो सकता है क्या, है ना? वो इतनी जो नेचुरल टेंडेंसी है, सोना मतलब स्लीपिंग नेचुरल टेंडेंसी है। अगर उस नेचुरल चीज के लिए भी दवाई देनी पड़ रही है, खाना एक नेचुरल टेंडेंसी है, बट उसके लिए भी पिल्स लेनी पड़ रही है। विटामिन की पिल ले ली, प्रोटीन का पिल ले लो, ये इंजेक्शन लगा दो, ये इंजेक्शन लगा दो, हर चीज को अगर ये सब चीजें करना पड़ रहा है तो क्या वो आदमी खुश है क्या? वो कहीं भी रह रहा हो भले। हम देखेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन है इन सब चीजों का। और जो रूरल एरियाज में जाओगे, जिनको बैकवर्ड कहा जाता है, वो लोग चैन की नींद सोते हैं आराम से। गाँव में आप जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को सोने की दवाई लेनी पड़ रही है क्या, आराम से नींद आती है सबको। इसका मतलब है सुखी है वो, संतुष्ट है, सेटिस्फेक्शन है उनको। बट हम शहरों में इतना पॉलिश्ड तरीके से रह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके, फिर भी सुखी नहीं है अंदर से।
एकदम सदा समुद्विग्न धिया, जैसे बोलते हैं प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो अ, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तत्साधु मन ने असुरवर्य देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहा। मन हमेशा परेशान रहता है, किस वजह से? क्योंकि हम ये शरीर को इटर्नल मान बैठे हैं, जो अर्जुन की अभी सिचुएशन है। आई थिंक माई टाइम इज ओवर, सो हर्ष प्रभु विल टेक ओवर फ्रॉम यू। Thank you for easy to understand. All glories to Srila Prabhupada. तो वही जो प्रभु ने बताया कि कैसे अर्जुन जो है वो अलग अलग तर्क उन्होंने दिए शुरू में, और बहुत ही मतलब लॉजिकली राइट एक तरीके से जो जो थे वो सब तर्क थे, लेकिन फिर भी उनका जो प्रॉब्लम है, जो इतना जो अवसाद में वो है, वो फिर भी दूर नहीं हो पा रहा था। तो वही चीज को अ, आगे फिर वो बताते कि किस तरीके से चाहे आप कितना भी धन अर्जन कर लें, चाहे कितना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लोग कर लें, लेकिन उसके बाद भी ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो मेन प्रॉब्लम है भौतिक जगत में, उसको आप किसी भी कोई धन से, कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस के उससे कोई से भी आप वो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उसको उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। और वही चीज भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम इसीलिए उसको उसी साइंस को, उस विज्ञान को समझाने के लिए अ, वो वो मानव जाति को दी गई। और अ, और इसीलिए अर्जुन अर्जुन बोल रहे हैं कि उनके पास देवों जैसा आधिपत्य होगा, लेकिन फिर भी वो अपने दुख को मिटा नहीं पाएंगे उसके बाद भी। इसीलिए वो अल्टीमेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में वो अपने आप को सरेंडर वो करते हैं, ताकि उन्हें वही शांति और हार्मनी जो चाहिए वो मिल सके। और यही यही जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर मतलब जो जैसे हमें आजकल जो बहुत इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हर देश जो जैसे जो विश्व गुरु जो बनना चाहता है, तो उससे वो केवल मटेरियल नेचर जो भौतिक जगत है उसमें केवल अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा रहे हैं, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। इसीलिए वो भगवत गीता में भी वो कहा गया है, शिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, कि अगर आप ऐसे ही अपना वो मतलब मटेरियल उसके लिए बढ़ाते जाओगे, लेकिन जब आप अपने पुण्य बहुत ज्यादा वो आपके जब जब पुण्य बहुत ज्यादा वो रहेंगे, तो आप स्वर्ग वो चले जाओगे और हायर प्लैनेट्स में जाओगे। तो हायर प्लैनेट्स में भी अगर आपका जैसे जैसे वो पुण्य का जो कोटा है वो खत्म होता रहेगा, उसके बाद आप फिर से वही अर्थ पे या नीचे प्लैनेट्स में अपने फॉल डाउन, या वो वो आप वापस आपका वो पतन होएगा। और इसी तरीके से हम लोग का साइकिल चलता रहता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ पुण्य कमाते हैं, फिर ऊपर लोगों में चले जाते हैं, फिर कुछ वहां पे जब पुण्य वो खत्म होता है तो नीचे आ जाते हैं। और इसी तरीके से वो चल रहा है। और हमें इसी चीज को अ, जो है वो खत्म वो करने का प्रयास वो करना चाहिए। और इसीलिए अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण की शरण वो लेते हैं। अब आगे संजय बताते हैं कि किस तरीके से जो अर्जुन है ना, संजय इज वेरी इंटेलिजेंट। तो वो जो जो बोलते हैं अपने राजा को वो सुनाते हैं, तो उसमें वो बहुत इंटेलिजेंट है वो उसको कहने में। तो वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहते जिससे फॉल्स होप या झूठी जो है जो राजा की जो जो प्रशंसा है वो हो। तो वो कहते हैं कि अर्जुन अर्जुन जो कि सभी शत्रुओं के एक तरीके से उनको मारने वाले हैं, वो ऐसा कहकर अपना मतलब वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, और बस उसके बाद वो शांत हो जाते हैं। पर आप देखोगे कि कि किस तरीके से संजय ने बीच में ये शब्द कहा है, ये चेस्टाइजर ऑफ एनिमी, परंतप। तो ये इसीलिए है ताकि, क्योंकि ये बात सुनकर कि अर्जुन ने यूं कहा है कि अब वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो धृतराष्ट्र में एक नया हर्ष, नया मतलब जो है उनमें उल्लास आ जाएगा कि अच्छा अब तो मतलब जीतना, अब तो हमारी ही जीत होगी। तो इसीलिए वो ये कह देते हैं कि ये चेस्टाइजर ऑफ एनिमी है, परंतप है। और अभी इन्होंने ये कहा है, इसका मतलब है कि आगे कृष्ण
कृष्ण जब इनको उपदेश देंगे उसके बाद ये फिर से युद्ध के लिए वो पूरी तरीके से वो तैयार होंगे और फिर से अपने जो शत्रु हैं उनका 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 संहार करेंगे। और इसीलिए दिस इंडिकेटेड कि जो भी अर्जुन वो जिस तरीके से अपने परिवार वो जनों के लिए उनके उनके मृत्यु के उससे अवसाद में है, वो सब जब उनको परफेक्ट नॉलेज वो मिलेगा भगवान से, जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा तो वो फिर से वो युद्ध करेंगे। अब आगे भगवान कहते हैं कि अब वो भगवान जब ये सब उन्होंने जब ये कह दिया तो फिर भगवान वो हंसे थोड़ा, मतलब स्माइल कृष्ण के चेहरे पे हमेशा ही रहती है। भगवान उसके बाद फिर अर्जुन से कहते हैं आगे। तो यहाँ पे वो प्रोपा जी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बातचीत है ये दो फ्रेंड्स के बीच में शुरू हुई थी। एज एक का नाम वो ऋषिकेश है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और दूसरे वो गुडाकेश हैं जो अर्जुन है। और शुरू में दोनों ही सेम लेवल पर हैं, पर वॉलेंटरली अपनी इच्छा से एक जो गुडाकेश है अर्जुन है, उन्होंने अपने फ्रेंड का स्टूडेंट बनना चाहा। और इसीलिए अब भगवान मुस्कुरा इसीलिए रहे हैं क्योंकि अब वो गुरु की पोजीशन लेने वाले हैं। और और हमें ये याद रखना चाहिए कि वैसे तो भगवान हमेशा ही सबके जो मास्टर हैं गुरु में, लेकिन भगवान अपनी मतलब एक तरीके से जो उनकी जो असीम वो क्या बोलते हैं, उनका जो असीम कृपा है उसके कारण वो इस तरह के रोल रोल वो लेते हैं, चाहे वो फ्रेंड का हो या पुत्र का हो या लवर का हो, डिवोटी का हो, और इस तरीके से वो रोल लेते हैं, लेकिन वो हमेशा ही सभी के मास्टर हैं, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब अर्जुन ने ये कहा कि अब मैं आपको ही आपकी शरण में आता हूँ और आपको ही अपना गुरु मानता हूँ, तो उसके बाद उन्होंने गुरु की पोजीशन ले ली। और वही जो गुरु हमेशा अपने शिष्यों के साथ किसी भी मतलब किसी भी टॉपिक पे एक बहुत ही गंभीर मूड में ही बात करते हैं, तो वो उसी पोजीशन में वो बात करते हैं। और ये जो बातचीत है ये ऐसा नहीं है कि किसी समुदाय के लिए हो या किसी किन्हीं लोगों के लिए हो, ये सभी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए है। और जो भी वहां पे भी युद्ध में भी जो भी लोग हैं, चाहे उनके शत्रु हो या मित्र हो, वो सभी इसको सुनने के लिए एंटाइटल्ड हैं, वो सभी इसको सुन सकते हैं। और भगवान आगे कहते हैं कि कि हे अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक मना रहे हो वो वो इसके लायक नहीं है। मतलब जिस चीज का तुम शोक कर रहे हो उसके लायक नहीं है, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति न तो मृत के लिए और न ही जीवित के लिए शोक मनाता है। तो, तो अभी प्रोपा जी आगे वो बताएंगे कि किस तरीके से जो एक गुरु है वो अपने शिष्य को डांटते हैं और इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको एक तरीके से फूल कहते हैं। फूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मतलब इनडायरेक्टली का है क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ना तो मृत के लिए ना जीवित के लिए दुख मनाता है। तो उसी तरीके से जो जो अर्जुन है, क्योंकि वो दुख मना रहे हैं कि ये जो मेरे सामने जो अभी सभी जीवित है, मेरे जो परिवारजन है, वो वो मरने वाले हैं, तो इसलिए वो उसका दुख के उसमें है, तो इसीलिए भगवान को एक तरीके से फूल कहते हैं। और जो कोई भी लर्नेड होगा, जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो ये इस शरीर के किसी भी विकास का जो क्रम है, ये शरीर का विकास का क्रम, मतलब जैसे कि एक बच्चा था, जब हम सब या आप लोग जब छोटे थे तो आपका एक शरीर था, जो बच्चे का जो शरीर था। जब आप जवान हुए तो क्या आप लोग उस शरीर के लिए रोए कि वो शरीर कहाँ गया? तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसी तरीके से जब बच्चा था या बड़ा हुआ या बूढ़ा हुआ, तो हम ये शरीर के विकास के क्रम है, इनके लिए नहीं रोते हैं। तो एक एक ना एक दिन ये शरीर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और इसके लिए भी दुख मनाना बुद्धिमत्ता नहीं है।
और आगे के चैप्टर में ये चीज जो भौतिक जगत है और आत्मा है और उनको जो कंट्रोल कर रहे हैं उनका एकदम क्लियर भगवान बताएंगे। और अर्जुन जो है वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स, जो धार्मिक जो भी जो जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए वो लोगों मतलब इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो मैं ये सब मेरे सगे संबंधी हैं और इनको नहीं मारना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। वो इस चीज पे नहीं सोच रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया है, मेरा सारा मतलब जो हमारा जो राज्य था वो सब छीन लिया। वो वो सोचते हैं, इसीलिए वो ये धार्मिक प्लेटफॉर्म पे सोच रहे हैं, इसीलिए वो बहुत पायस है। लेकिन उनका जो ये जो तर्क है युद्ध ना करने का, ये भगवान उनको बताते हैं कि ये सही नहीं है और ये दुख दुख मनाने का कारण नहीं। क्योंकि आगे फिर फिर प्रभुपाद जी वो कह रहे हैं कि ये जो शरीर जो जो जन्म हुआ है इस शरीर का, आज आज या कल इसको खत्म होना ही है। और इसीलिए ये शरीर जो है ये सोल के जितना, आत्मा के जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो कोई भी होगा वो इसके लिए दुख नहीं मनाएगा। अब आगे श्लोक में कहते हैं कि ऐसा, अभी ये जो श्लोक हैं इसके आगे के 2 या 3 श्लोक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रभुपाद जी आप देखोगे कि कैसे अपने कमेंट्री में मायावाद का जो एक तरीके से जो प्रभु ने भी जो कहा था कि किस तरीके से वो लोग गलत इंटरप्रिटेशन वो करते हैं और अपना मेंटल स्पेकुलेशन, अपना अपनी जो जो वर्ड की जगलरी है उससे लोगों को गलत इंफॉर्मेशन वो देते हैं, उसको प्रभुपाद जी कैसे एक एक चीज को खंडन वो करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये जो सभी जो राजा हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो इस युद्ध में हैं, वो नहीं थे। और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये सब नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी उस इसमें अलग अलग उपनिषदों से एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है वो सभी जीवों के मेंटेनर हैं, उनके नियंता हैं। और जो भगवान है वो सभी जीवों के हृदयों में परमात्मा के उसमें रहते हैं। और यही चीज, और इसीलिए कोई भी सेंटली पर्सन जो होगा वो ये चीज मतलब समझ सकता है अ, कि कि हम हमेशा रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम कभी खत्म हो जाएंगे या कभी किसी में विलीन हो जाना, जिसको बोलते हैं कि हम में विलीन हो गए, तो ऐसा कभी नहीं वो रहता है। हम अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो हमेशा ही रिटेन रखेंगे, कभी भी हम अपना अपना अस्तित्व नहीं खोएंगे, इंडिविजुअलिटी कभी नहीं खोते। तो इसमें वो कठोपनिषद में ये श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा तम आत्मस्थम ये उपश्यन्ति धीरस तेषाम शांति शाश्वती नेतर्षा। कि अ, ये जो ये जो भगवान ने जो अभी जो जो बोला है ये सभी के लिए है। और ये जो ट्रूथ है कि हम हमेशा रहेंगे और हमेशा से थे और हमेशा आगे भी हमेशा वो वो रहेंगे। और भगवान भी हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अभी ये जो है इसको किस तरीके से बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रिटेशन को करके वो कहेंगे कि ये जो है ये जो वाक्य जो कहा है भगवान ने ये केवल इस भौतिक शरीर के लिए कहा है। तो प्रभुपाद जी इसमें भी आगे बताते हैं कि कैसे पिछले ही श्लोक में जब भगवान ने इस चीज को काटा है कि ये जो भौतिक शरीर है इसके लिए क्या लिमिटेशन वो करना, तो भगवान वापस फिर इसी टॉपिक पे ही क्यों बोलेंगे कि ये जो वो शरीर है वो हमेशा से है हमेशा रहेगा। भगवान ऐसे दो अलग अलग कॉन्ट्रोडिक्टरी बात क्यों करेंगे। तो इसीलिए ये जो बात है ये आत्मा के लिए है और हमारी आत्मा के लिए है। और और ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब हम लोग सनातन नहीं थे, तब हम हमेशा से थे। हाँ। और इसीलिए किसी के लिए भी शोक मनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि ये जो राजा हैं जो अभी अपना शरीर छोड़ेंगे भी, तो ये सब पहले भी थे। और
इस युद्ध के बाद भी हमेशा ही रहेंगे। तो मायावादी जो थ्योरी है कि मुक्ति के बाद जो आत्मा है, जो इंडिविजुअल सोल है, सबकी जो प्रत्येक आत्मा है, वो सब माया के इस जाल से छूट जाएगी और जाकर निराकार ब्रह्म में मिल जाएगी। तो ये जो जो क्लेम है, इसको ये श्लोक अकेला ही काफी है। भगवान मतलब इतना क्लियर बोलते हैं, उसके बाद भी लोग इसको गलत इंटरप्रेट वो करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान यूं क्यों बोलते कि आगे भविष्य में भी हम सब ऐसे ही व्यक्तिगत अलग अलग ये जो राजा है। तो इसीलिए ये जो थ्योरी है, इसको यहाँ पे पूरी तरीके से भगवान इसका खंडन वो करते हैं। और और फिर आगे आप देखोगे कि कैसे प्रभुपाद जी इसको समझाते भी हैं कि भगवान ने खंडन किया है, पर अभी कोई बोल सकता है कि हम क्यों माने, एक कृष्ण की बात क्यों माने। तो तो कृष्ण जो है वो अथॉरिटी है, और वो ये माया के उसमें नहीं है, माया से परे हैं। और और अगर ये जो इंडिविजुअलिटी है कि हम सब अलग अलग मतलब वो रहेंगे, कभी एक एक निराकार ब्रह्म में विलीन नहीं होंगे, ये जो इंडिविजुअलिटी है, ये अगर फैक्ट नहीं होता, अगर ये एक एक तरीके से तथ्य नहीं होता, तो कृष्णा इसको इतना स्ट्रेस नहीं देते और ये नहीं बोलते कि फ्यूचर में भी आप सब अलग अलग रहो। तो इतना स्ट्रेस देने का कारण यही है, ये बताने के लिए कि ये जो इंडिविजुअलिटी है हमेशा मेंटेन रहेगी। और फिर आगे प्रभुपाद जी आप देखो कैसे लाइन बाय लाइन इसको लॉजिकली काटते हैं कि अगर चलो ऐसा मान भी लेते हैं कि कि जो है इंडिविजुअलिटी जो है, कि हम सब अलग अलग हैं, ये मटेरियल है। ये अभी अभी जैसे हम सब देख सकते हैं कि मैं अलग हूँ, सौरभ प्रभु अलग है, हेमंत प्रभु अलग है। पर अगर और भविष्य में ये मान लेते हैं कि भविष्य में हम एक एक हो जाएंगे, तो फिर भगवान का ये क्लेम जो है कि फ्यूचर में भी अलग अलग रहेंगे, तो ये वाला क्लेम फिर फेल हो जाएगा। और इसीलिए इसीलिए ही हैज कंफर्म्ड और और इसीलिए भगवान जो है अपनी भी, केवल हमारी ही नहीं, खुद की इंडिविजुअलिटी भी, कि तुम, ये राजा और मैं सब थे और हम सब आगे भी रहेंगे, तो अपनी इंडिविजुअलिटी को भी अलग से बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि ये सब मेरे में आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं कहा वो भगवान। और इसीलिए ये जो इम्पर्सनल ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म का जो ये जो थ्योरी है, इसको हमेशा जो निराकार ब्रह्म है उसको भगवान के नीचे ही, मतलब एक तरीके से उनके सबॉर्डिनेट ही बताया गया है। और कृष्णा जो है अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी आध्यात्मिक आइडेंटिटी जो है, इंडिविजुअलिटी, स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी जो है, उसको हमेशा मेंटेन वो करके रखती है। और और जब तक हम सभी लोग ये बात को समझते नहीं है, तो फिर तो मतलब हम मतलब ये कह रहे हैं कि ये भगवत गीता की कोई अथॉरिटी नहीं है, अगर हम इस बात को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वही वही चीज है जो कुछ दिन पहले भी डिस्कस हुआ था, कि किस तरीके से लोग केवल अपने अपने मन का इसमें से जो उन्हें सही लगता है वो चुन लेते हैं और बाकी का सब छोड़ देते हैं। तो वो चीज यहाँ पे मतलब उसका पूरी तरीके से वो भगवान ने वो किया है, और प्रभुपाद जी भी उसको बता रहे हैं कि किस तरीके से फिर भगवत गीता का कोई अथॉरिटी ही नहीं रहेगा। और ये भगवत गीता का अगर कोई अथॉरिटी ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि भगवान भी, ये ये जो भगवान ने कहा है ये गलत है, ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं, तो फिर तो मतलब कृष्ण जो है वो उनका कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो फिर तो जो ये जो पूरा जो प्रोपोजिशन हुआ अभी तक कि मैं आपको अपने मास्टर के रूप में वो वो लेता हूँ, तो वो तो वो जो प्रोपोजिशन है वो फेल हो गया है कि जब दोनों जब दोनों के दोनों बराबर लेवल पर हैं, जब दोनों ही जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो माया है, उसके अंतर्गत हैं दोनों, तो उसमें एक एक मास्टर और स्टूडेंट का मतलब ही क्या रह गया? तो मतलब एक मास्टर तो ऐसा होना चाहिए ना जो मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर हो, तो वो इसको समझा पाएगा। तो जब मास्टर ही और स्टूडेंट ही अंतर है, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, तो ये जो पूरा जो प्रोपोजिशन है वो फेल हो जाएगा। और भगवत गीता का फिर कोई अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर रहेगा ही। एक्चुअली 1 मिनट ही बाकी है। लेस देन यस यस। या तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ फिर कल से ही। हाँ यस अ, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की
जय श्रील प्रभुपाद की, जय। इताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल्ड लॉर्ड। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।